हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। अब राम हो चाहे हनुमान हो, शंकर जी को मक्का में कैद कर रखा है। जैसी जनता जागरूक हो रही वैसी कांग्रेस का सफाया हो रहा है। टोपी लगाया नहीं कि तुम यही सोच लेते हो कांग्रेस के गुण गाएंगे। सारे कुछ चलता है, राम को बुलाएंगे, अल्लाह को बुलाएंगे, सारे कुछ लगाते हैं कुर्सी के लिए। तो क्या से क्या नहीं करते, कितने लोगों की बलि चढ़वा देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और अगर बात की जाए कर्नाटका चुनाव की तो कल जो है वो वहाँ पे वोटिंग होनी है। 13 तारीख को जो है वो रिजल्ट आना है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि कर्नाटका चुनाव में जब से सियासी दौर में बजरंग दल यानी कि बजरंग बली की एंट्री हुई तो एक अलग ही मोड़ जो है वो सामने जो है वो देखने को मिला। अगर बात अभी यहाँ पे करें कि आज जगह जगह पे जो है वो हनुमान चालीसा जो है वो करवाई जा रही है। क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से पार लगेगी बीजेपी की नैया कर्नाटक के अंदर? क्या लगता है कर्नाटक के अंदर कैसा रुख देखने को मिलेगा? आने वाले समय में वैसे हो सकता है बहुत दंगा फसाद हो रहा है। मेरे हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। तो क्या लगता है बजरंग बली जी जो है वो नैया पार करवाएंगे बीजेपी? नहीं नैया पार तो करवाएंगे। पर जिस प्रकार से दौर चला रहे इस प्रकार से नहीं होना भारी है। इस दौर से मुश्किल है। इस दौर से मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। नहीं पाएगा। तो क्या मतलब कैसे क्या लग रहा है कि जहाँ पे एक और जो है वो पहले कांग्रेस ने जो है ये बात बोली कि बजरंग दल को जो है वो बैन कर देंगे, वहां से बजरंग बली निकल के आ गए मोदी जी के बयान के बाद से। अब एक लहर चल पड़ी है। आज जो है वो जगह जगह पे पाठ करवाए जा रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं। मेन यहीं पे आके का हनुमान जी बजरंग बली जी साक्षात कर्नाटका में उतरने वाले हैं। नहीं, बजरंग बली तो बहुत बढ़िया है। फर्क है जो प्रकार से उनके नाम लेकर गलत उपयोग किया जा रहा है वो गलत। बीजेपी कर रही है आपके बीजेपी कर रहे हैं और क्या। और कौन कर रहा है? वही करेगा। कर्नाटका में जो है वो बीजेपी की नैया पार करेंगे बजरंग बली जी। बजरंग बली सबकी नैया पार करते हैं। बीजेपी की भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जो सही काम करेगा उसकी नैया पार करनी पड़ेगी। तो क्या मतलब जहाँ पे कांग्रेस कह रही थी बजरंग दल जो है उसको बैन कर देंगे, बजरंग दल के बैन होने से बीच में बजरंग बली कूद के आ गए। बजरंग दल क्यों बैन करेंगे? कारण है कुछ? क्या गलत काम करता है बजरंग दल? कोई गलत काम करे तो बैन करेंगे। एक गलत काम बताओ, है कोई बताने वाला? नहीं बोल सकते। बजरंग दल सही काम करता है। बजरंग दल अजी यहाँ तो मुझे लगता है कोई भी दल काम सही नहीं करता। क्यों बजरंग दल? कांग्रेस मतलब सही बोलती है कि बैन कर देंगे कर्नाटक। किस चीज पे बैन करोगे? बताओ, बजरंग दल को बैन करेंगे, काहे को बैन करेंगे? बजरंग दल के आप मुझे जवाब दोगे हाँ बोलो। कि ये आपकी सरकार कभी दिल्ली तो दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में कभी आपने ऐसा देखा कि किसी ने अपनी पार्टी बनाई? पहली बार। और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री अपनी पार्टी बना के दिल्ली के सीएम बने। उसके पीछे किसका हाथ था भाई साहब? थे ना, एक मिनट, अन्ना हजारे का ये भी मालूम है। एक अन्ना हजारे, एक इंसान पूरी दुनिया में पूरी दिल्ली जीत सकता है तो ये बजरंग दल और ये आरएसएस वाले ही तो थे। और कौन था? छोटी सी है, मोदी ने तो पूरा देश जीत लिया। भाई साहब एक मिनट है, मोदी की बात अलग है। मोदी आप जानते हो बहुत साल से राजनीति में है। क्या लगता है कर्नाटका में मोदी की लहर जो है वो देखने को मिलेगी जहाँ पे जैसे हनुमान जी का जो है वो साथ ले रहे हैं, आसरा ले रहे हैं? ऐसा है, जब इन्हें नेताओं को कुछ नहीं मिलता तो इंसानों को तो ये बहकाकर मंदिर मस्जिद के नाम पर भगवान का तो बहाना लेते मंदिर मस्जिद का। मंदिर मस्जिद कांग्रेस ने बोला ना बैन लगाने को, बीजेपी ने तो बोला नहीं। लेकिन मोदी जी ने ये बोला पहले राम को जो है वो कैद करके रखा था, अब हनुमान को कैद कर रहे हैं। हनुमान जी क्या बीजेपी के कॉपीराइट हैं? राम जी कैद हो जाएंगे, किसी की औकात है? कौन? मोदी बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं, दिखाइए। प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू सुनिए, उसमें ये बात बोली है उन्होंने। अरे राम जी पहले जो है राम को कैद करके रखा, अब जो है वो हनुमान को कैद करने की बात हो रही है। राम जी तो खत्म हो गए थे, हनुमान जी जिंदा है, कहाँ से कैद करेंगे? जहाँ पे बजरंग दल को बजरंग बली को बीच में कुदवा दिया। अब क्या लगता है कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से क्या बीजेपी का बेड़ा पार हो पाएगा कर्नाटका में? वो साम दाम दंड भेद सारे लगाते हैं। ये इलेक्शन में तो सारे कुछ चलता है, राम को बुलाएंगे, अल्लाह को बुलाएंगे, सारे कुछ लगाते हैं कुर्सी के लिए। तो क्या से क्या नहीं करते, कितने लोगों की बलि चढ़वा देते हैं। नहीं, मोदी ये कहते हैं अपने भाषण में, मोदी ने बोला कि पहले राम को कैद करके रखा था, अब हमारे हनुमान को कैद कर रहे हैं। अब राम हो चाहे हनुमान हो, शंकर जी को मक्का में कैद कर रखा है।
सब कहते हैं। क्या होता है? कुल मिला के नैया पार होगी बीजेपी का, कुछ कर्नाटका में दिख रहा है भविष्य? अब कर्नाटका बहुत दूर है, उसके बारे में हमें क्या पता, हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, इतने करे उसके बारे। वहीं पे बात जो है अगर की जाए तो कर्नाटका में हनुमान बजरंग बली को पहले कुदवाया गया, अब जो है द केरला स्टोरी को भी बीच में घुसा दिया गया। राजनीति में धर्म कर्म तो लाने नहीं चाहिए, धर्म कर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। वोट का यार जो जिसे बैठाना वो बैठाएगा ऊपर वाला, इसमें हाँ नहीं ले पड़े, राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए धर्म कर्म। कांग्रेस का कोई लीडर है ही नहीं। कांग्रेस में कोई लीडर नहीं, कोई नहीं, एक का नाम बताइए। तो ये तो पिछले दिनों ये भी बोला गया कि खड़गे के परिवार को जो है वो मोदी जी मरवाना चाहते हैं। मैं भी कह देता हूँ मैं आपको मरवाना चाहता हूँ, मरवा दूंगा। मजाक है? मोदी कोई क्रिमिनल है? राह चलता गुंडा है, राह चलता गुंडा है। फिर वो कह रहे हैं कि नेता नहीं दिखाई देते हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस में नेता ही। हर पार्टी में अच्छे नेता है। आम आदमी ले लो, उसमें केजरीवाल को छोड़ के संजय सिंह सबसे धाकड़ नेता है, बहुत अच्छे नेता है वो, मैंने देखा, उनकी समझ देखा है। वो ले लो आप, कांग्रेस ले लो, तो क्या प्रियंका किसी से कम है? दादी की झलक दिखती है उसमें, तो किसने कह दिया कांग्रेस के पास जो है। दादी जब थे हाँ। और कौन सी पार्टियां थी आप बताइए? अरे आप भी एजेंट है, बताइए। अरे भाई कांग्रेस बीते- ने जबरदस्ती राज किया ना। नहीं। ये बताओ, एक वोट मिला तो सरदार वल्लभ पटेल को बनना था कि ये बन गए थे, ये एक वोट से नेहरू। इनकी तो जबरदस्ती रही, जितने दिन चली तितने दिन चली। जैसी जनता जागरूक हो रही वैसी कांग्रेस का सफाया हो रहा, ये समझ लो। अब आपके जमाने के जो वोटर रह गए हैं 60+ के, वही कांग्रेस के गुण गा रहे, बाकी नई पीढ़ी कांग्रेस को नहीं देख रही है। टोपी लगाया नहीं कि तुम यही सोच लेते हो कांग्रेस के गुणगान। 60+ के, तुम्हारी टोपी की नहीं कह रहा हूँ, 60+ के वोटर। बात वो नहीं है, बात युवा पीढ़ी सुनो, कांग्रेस को नहीं वोट देना चाह रही है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोग परेशान हैं तुम्हें यही पता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ के कैमरे की बात अलग होती है, रियल की बात अलग होती है। आए दिन युवा बेरोजगार हैं, कितनी महंगाई है, हर आदमी रो रहा है यहाँ जो। हाँ, कोई भी सरकार हो, बजरंग बली से करने से कुछ नहीं होगा। अगर देश को अगर अच्छे से चलाना, वो युवा है, यूथ को जगाना होगा, आगे आना होगा। हम लोग राजनीतिक पार्टी में उलझ रहे हैं, उसी में डूबे। कर्नाटका में भी द केरला स्टोरी को जो है वो घुसा दिया गया कि बहुत अच्छी मूवी है, फ्री में टिकटें बांटी जा रही है मूवी देखने के लिए। वहीं पे अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने बैन कर दी अपने यहाँ पे। नहीं मैडम, जो भी हो, जो भी समस्या हो, हम यूथ को जागना होगा। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हम यूथ को जागना होगा, और नेता से के चक्कर में नहीं आना होगा। हमें ऐसे व्यक्ति का चुनाव चुनना होगा जो देश के लिए, राज्य के लिए, गांव के लिए अच्छा काम करे। यही हमारा कहना है। क्या कहिएगा? 70 साल में कांग्रेस जो बनाया उसको मोदी बेच रहे हैं, कूड़े के भाव बेच रहे हैं। बेचे पूछिए। क्या बेचा? रेलवे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। देश का ऐसा क्या चीज नहीं है बेच दिए। लाल किला सामने पड़ा, उसको भी बेच दिए। किसको बेचा है? कागज है, बेचा है। 2 साल के लिए उसका भी डील हुआ है, लाल किला का भी उसको ही बेचा है। बेचा किसको है? आज तक नाम नहीं सामने। बेचा है कि नहीं? रेलवे को बेचा है कि नहीं? बाबा रेलवे को बेचा है। गिरवी का क्या मतलब है? गिरवी क्या मतलब है? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।